वक्त है हमारे इस स्पेशल शो का। मोदी का मिशन 2047 का विजन नारा नहीं, बदलाव हुआ है। जो वादा किया वो निभाया गया है। सिर्फ सरकार नहीं, एक संकल्प शक्ति ने भारत को बदल डाला है। गरीब के घर में उजाला है, बहनों के हाथ में सशक्तिकरण की चमक है, बॉर्डर पर ताकत है और अंतरिक्ष में भारत की पहचान। आज पूरा देश कह रहा है 11 साल बेमिसाल, क्योंकि ये सिर्फ सत्ता की यात्रा नहीं, ये सेवा, सुरक्षा और स्वाभिमान का युग है। और जब मंजिल है, और अब मंजिल जो है वो विकसित भारत का सपना है, मिशन मोदी विजन 2047। ग्यारह साल पहले एक उम्मीद ने आवाज दी थी। आज वो आवाज देश की पहचान बन चुकी है। ना लुटियंस की राजनीति, ना तुष्टीकरण की चाल, अब रिपोर्ट कार्ड चलता है और योजनाएं जमीन पर दिखती हैं। गरीब का राशन, सीमा की सुरक्षा, अर्थव्यवस्था की रफ्तार, सब पर एक नाम की मुहर है, नरेंद्र मोदी। ये 11 साल सिर्फ शासन नहीं, भारत की शक्ति का ऐलान है। नरेंद्र दामोदर दास मोदी 11 साल सत्ता में नहीं, सेवा में बीते हैं। 11 साल नारे नहीं, नीतियां चली। गरीब का राशन हो या देश का सम्मान, मोदी सरकार ने सिर्फ वादे नहीं, काम करके दिखाया। क्योंकि 11 साल पहले एक आवाज उठी थी, गरीबी मिटाने की, विकास को जन जन तक पहुंचाने की, और आज उस आवाज ने एक राष्ट्र को बदल दिया। यह सिर्फ सरकार नहीं, यह सेवा की संकल्प शक्ति है। यह कहानी है उस सफर की जिसने भारत को फर्श से अर्श तक पहुंचाया। यह है इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर अपनी भावनाओं को शब्दों के जरिए व्यक्त किया। हमारी सरकार की योजनाओं के केंद्र में गरीब भाई बहनों के साथ जन जन का कल्याण हो रहा है। हमने पूरी निष्ठा और सेवा भाव के साथ लोगों की जिंदगी आसान बनाने की कोशिश की है। और प्रधानमंत्री के इस संदेश में ही छिपा है सरकार का रिपोर्ट कार्ड। हालांकि इस मौके को यादगार बनाने के लिए बीजेपी ने भी बड़ी तैयारी कर रखी थी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा मीडिया से मुखातिब हुए। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने 11 साल में राजनीति की संस्कृति को बदल दिया। अब तुष्टीकरण नहीं, रिपोर्ट कार्ड की राजनीति होती है। ऐसा लग रहा है जैसे मैं अपने कुटुंब के बीच आ गया। देश 11 साल पहले तुष्टीकरण पर और तुष्टीकरण के साथ साथ समाज को खंडित करके अपनी कुर्सी को सेव करना, यह एक राजनीतिक संस्कृति का तरीका बन गया था। तेलंगाना में बदलाव की जो आंधी चल रही है। बीजेपी अध्यक्ष ने मोदी सरकार की दूरदर्शी योजनाओं की जमकर तारीफ की। नड्डा ने कहा कि हर एक योजना एक क्रांति साबित हुई। मसलन हर घर जल योजना, 15.59 करोड़ ग्रामीण घरों में नल का जल पहुंचा। जहां कभी बाल्टी भरने मीलों चलना पड़ता था, अब टोटी खुलते ही पानी आता है। प्रधानमंत्री आवास योजना, 4 करोड़ से ज्यादा पक्के घर, 90 लाख महिलाओं को सीधा मालिकाना हक। घर नहीं, सम्मान मिला। सौभाग्य योजना, 2.86 करोड़ घरों में बिजली पहुंची। मोमबत्ती नहीं,
अब एलईडी जलती है। स्वच्छ भारत मिशन, 12 करोड़ शौचालय, 5.6 लाख गांव, ओडीएफ प्लस, इज्जत घर से मिली बेटियों को इज्जत, आयुष्मान भारत, 55 करोड़ लोगों को 5 लाख तक का मुफ्त इलाज। गरीबी अब बीमारी से नहीं हारती। गरीब कल्याण अन्न योजना, 81 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन। महामारी में सरकार ने थाली खाली नहीं होने दी। ई श्रम पोर्टल, 30.86 करोड़ असंगठित मजदूर रजिस्टर्ड किए गए और इनमें से 53% महिलाएं हैं। पहली बार अदृश्य भारत को पहचान मिली। स्टार्टअप इंडिया, 1.57 लाख स्टार्टअप्स, 118 यूनिकॉर्न। अब नौकरी मांगता नहीं, देश नौकरी देता है। पीएम स्वनिधि योजना, 68 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को लोन। अब पटरी वाले भी डिजिटल पेमेंट लेते हैं। The extreme poverty has dropped by 80% decline. प्रधानमंत्री अन्न योजना, 80 करोड़ जनता को 5 किलो गेहूं या चावल देना, ये कोई छोटी घटना नहीं है। आवास योजना में 4 करोड़ घरों को, आप ही जब अपने ट्रैवल करते थे गांव में तो आपको खपड़ैल के मकान दिखते थे, फूस के मकान दिखते थे, आज आपको पक्के घर दिख रहे हैं। अनुच्छेद 370 का हटना, वही एक देश दो विधान, एक देश दो प्रधान, 70 साल से लटकता मुद्दा मोदी सरकार ने एक झटके में खत्म कर दिया। जेपी नड्डा ने कहा कि जो कभी असंभव माना गया उसे मोदी सरकार ने मुमकिन बना दिया। अनुच्छेद 370 का हटना केवल कानून नहीं, भरोसे की जीत थी। आज जम्मू कश्मीर में आतंकवाद नहीं, विकास की नई इबारत गढ़ी जा रही है। वहां के जनमानस में लोकतंत्र की जड़ें कितनी मजबूत हुई हैं। हाल के दिनों में हुए लोकसभा चुनाव में 58.46%, विधानसभा चुनाव में 63% वोटिंग। यह है नए जम्मू कश्मीर की तस्वीर। भारत की वैश्विक ताकत, 2024 में G20 का भारत ने नेतृत्व किया। चंद्रयान 3 ने चांद पर तिरंगा गाड़ा। भारत अब दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। IMF की नजर में हम अब चौथे नंबर पर दस्तक दे चुके हैं। 2014 की 10वीं पायदान से 2025 की दुनिया की तेजी से बढ़ती ताकत, 2047 तक दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमी में भारत का नाम होगा। यह सपना नहीं, सरकार का रोड मैप है। हमारी इकोनॉमी 10th से छलांग लगा करके 5th पर पहुंच गई और अब जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का जो अब नया डेटा आ रहा है वो हमको चौथे स्थान पर ला रहा है और हम चौथे स्थान की तरफ हम अग्रसर हुए हैं और हम कंसेक्यूटिव फोर्थ स्ट्रेट में हम अपने ग्रोइंग इकोनॉमी में इस ईयर भी हम सबसे आगे हैं। मोदी सरकार ने महिलाओं को केवल योजनाओं में ही नहीं, आत्मनिर्भर भारत की आत्मा में बसाया है। सेना में महिलाएं, लखपति दीदी से लेकर एनडीए तक, अब बेटी भी बन रही हैं भारत की शक्ति। सेना में महिलाएं, उड़ानों में पायलट, पंचायतों में नेतृत्व, 10 करोड़ से ज्यादा। लखपति दीदी अब रसोई से निकलकर देश की रीढ़ बन चुकी हैं। कि that government before 2014 was full of corruption. भ्रष्टाचार से आकंठ डूबी हुई सरकार थी, घोटालों से में संलिप्त सरकार थी, एक नेगेटिविज्म का वातावरण था, कुछ नहीं बदलने वाला। लेकिन 2014 के बाद हमने ऑप्टिमिज्म देखा है। The shift, when I talk about political culture, I talk about the shift from negativism to positivism. आज हम मतलब मैं नहीं, भारत का आम नागरिक कहता है मोदी है तो मुमकिन। गरीब कल्याण, अंत्योदय की नीतियां,
गरीबी हटाओ अब नारा नहीं हकीकत बन चुकी है। 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले हैं। 3.9 लाख करोड़ की लीकेज बंद और हर योजना की 100% संतुष्टि का लक्ष्य है। ये आंकड़े नहीं, गरीब की मुस्कान की गवाही है। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रधानमंत्री मोदी जी ने ली, गरीब कल्याण। अब ये गरीब कल्याण स्लोगन नहीं था। 70 साल से गरीबी हटाओ का नारा लेकर के हम नहीं चले रहे, हमने गरीब कल्याण करके दिखाया है। और आंकड़े इस बात के सबूत हैं कि 25 करोड़ लोग आज गरीबी की रेखा से बाहर आ चुके हैं। और ये मेरे आंकड़े नहीं हैं, ये आंकड़े नीति आयोग के हैं, ये आंकड़े इंटरनेशनल फोरम्स के, इकोनॉमिक फोरम्स के हैं। अम्मा मारे, सहोदरी मारे, स्त्री शक्ति। मोदी सरकार का संदेश, पहले धर्म देखकर योजनाएं चलती थी, अब नागरिकता नहीं, नागरिकता पर गर्व चलता है। और सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास सिर्फ नारा नहीं, नीति है। आंकड़े बताते हैं कि 11 साल की मोदी सरकार में घोटाले नहीं हुए। डिजिटल भुगतान 25 ट्रिलियन से ज्यादा पहुंच गया। इंफ्रास्ट्रक्चर 11 लाख करोड़ का निवेश हुआ। रेलवे, हाईवे, एयरपोर्ट, बंदरगाह सब तेज रफ्तार से बनाए गए। पहले योजनाएं फाइलों में रुक जाया करती थी, अब योजनाएं फील्ड में दिखती हैं। आतंक पर सर्जिकल स्ट्राइक, मोदी सरकार ने केवल विकास ही नहीं किया, दुश्मनों को भी ठिकाने लगाया। सर्जिकल स्ट्राइक से लेकर एयर स्ट्राइक तक, वैश्विक नीति से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक दुश्मनों को धूल चटाए। अब पाकिस्तान समझ गया है, भारत घर में घुसेगा और मारेगा। भारत का आह्वान। साल 2016 में आज की रात, 28 सितंबर की रात, सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी। भारत ने दुनिया को बता दिया था, ये नया भारत है, ये घर में घुसकर मारता है। ग्यारह साल सेवा की राजनीति, 11 साल सुशासन की गारंटी, 11 साल अंत्योदय की साधना। यह है मोदी युग की मिसाल। और मोदी सरकार ने देश को नई पहचान दी। सेवा, सुरक्षा, स्वाभिमान की, जनता का भरोसा, राष्ट्र का उत्थान और लोकतंत्र की सबसे बड़ी जीत का नाम है मोदी युग। 11 साल की यह यात्रा एक नेता की नहीं, 140 करोड़ भारतीयों की है। यह शुरुआत है 2047 के विकसित भारत के उड़ान की। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। तो ये 11 साल बेमिसाल। देखिए, कभी हम हथियार खरीदते थे, आज दुनिया हमसे हथियार खरीदती है, खरीद रही है। कभी फैक्ट्री खोजते थे, आज खुद मैन्युफैक्चरिंग हब बन चुके हैं। यह है मेक इन इंडिया 2.0। सिर्फ नारा नहीं, आत्मनिर्भर भारत की अगली छलांग है। 27 सेक्टर, सटीक रणनीति और ग्लोबल अपील के साथ अब भारत दुनिया की जरूरत बन रहा है। मोदी मॉडल अब सिर्फ आत्मनिर्भर नहीं, विश्व निर्भर भारत की कहानी लिख रहा है। एक ऐसा भारत जो बनाता है और बाकी दुनिया उस पर भरोसा करती है। कभी भारत हथियार मांगता था, अब दुनिया भारत से हथियार मांग रही है। कभी भारत कारखाने खोजता था, अब भारत खुद उत्पादन का हब बन गया।
यह है मेक इन इंडिया 2.0। एक नारा नहीं, एक नया भारत है। 25 सितंबर 2014 को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेक इन इंडिया का बिगुल बजाया था, तब यह सिर्फ उद्योग जगत को नहीं, पूरे भारत को जगाने वाली आवाज थी। एक आवाज जिसमें आत्मनिर्भरता थी, विश्वास था और वैश्विक बाजार में भारत को अग्रणी बनाने का सपना था। अब इस पहल ने नया रूप लिया है, मेक इन इंडिया 2.0, जिसमें 27 खास सेक्टर्स को चुना गया, जिनमें सेमीकंडक्टर से लेकर डिफेंस, इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर फार्मा तक सबका रोड मैप तैयार है। दो 2014 से पहले भारत था दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक, लेकिन 2024 में भारत ने रिकॉर्ड बनाए। 23,622 करोड़ का रक्षा निर्यात, तेजस फाइटर जेट, एडवांस्ड तोपें, मिसाइल सिस्टम, नौसेना गश्ती जहाज। अब भारत बना रहा है और दुनिया ले जा रही है भारत के बनाए सिस्टम्स जो एक्सपोर्ट हो रहे हैं। आकाश मिसाइल, ATAGS गन सिस्टम, LCA तेजस, ALH ध्रुव, फास्ट अटैक क्राफ्ट। वहीं रक्षा बजट 2013 में जहां 2.5 लाख करोड़ था, 2024 में यह 6.21 लाख करोड़ पार कर गया है। इतना ही नहीं, 2028 तक सरकार ने 3 लाख करोड़ का डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग टारगेट रखा है और 50,000 करोड़ का एक्सपोर्ट। यानी मेक इन इंडिया अब सिर्फ योजना नहीं, भारत की ताकत का हथियार बन चुका है। जब निवेशकों ने भारत को देखा तो उन्हें एक नई संभावनाओं की जमीन दिखी। 6 सालों में भारत को मिला $358 बिलियन का कुल विदेशी निवेश, जो बीते 20 सालों के कुल निवेश का 53% है। सरकार ने टैक्स घटाया, नियम आसान किए, इन्वेस्टर सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म लॉन्च किए और भारत बन गया दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग मैग्नेट। FDI ग्रोथ के पीछे की कई वजह हैं। कॉर्पोरेट टैक्स में कटौती, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, सहज नियम, मेक इन इंडिया पॉलिसी इंटीग्रेशन। अब दुनिया भारत में निवेश कर रही है क्योंकि भारत बना है उत्पादन का हॉटस्पॉट। क्योंकि अब मेक इन इंडिया सिर्फ स्लोगन नहीं रहा, यह सेक्टर स्पेसिफिक मिशन है। 27 क्षेत्रों के लिए बनाई गई खास कार्य योजनाएं, रक्षा और उत्पादन के लिए DIPP और सर्विस सेक्टर के लिए वाणिज्य मंत्रालय समन्वय कर रहा है। पब्लिक प्रोक्योरमेंट, PLI स्कीम और लोकल सोर्सिंग के जरिए हर सेक्टर को बूस्ट मिल रहा है। इसकी मिसाइल मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग है, जहां भारत अब दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल बनाने वाला देश बन चुका है। व्यापार अब भारत में आसान है। विश्व बैंक की रैंकिंग में भारत 63वें पायदान पर पहुंच चुका है। टैक्स सिस्टम, व्यापार की शुरुआत, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट और दिवालियापन समाधान जैसे मानकों में भारी सुधार हुआ है। यानी अब निवेशकों को भारत में बिजनेस करना आने लगा है, आसान, तेज और भरोसेमंद। इन सब के बीच सवाल उठता है कि आखिर आत्मनिर्भर भारत क्यों जरूरी है? तो जवाब सीधा और सरल है। कोविड-19, चीन की जालबाजी हो या यूक्रेन की जंग, हर वैश्विक संकट ने एक सबक दिया। भविष्य उन्हीं का है जो खुद बना सकते हैं, खुद लड़ सकते हैं, खुद खड़ा हो सकते हैं। यही वजह है कि सरकार का फोकस अब केवल मैन्युफैक्चरिंग नहीं, इनोवेशन, R&D और लोकल स्किल डेवलपमेंट पर भी है। देश में युवाओं को रोजगार भी मिला और नए स्टार्टअप्स को ग्लोबल पहचान भी। हालांकि अभी चुनौतियां भी हैं, जैसे इंजन, सेंसर जैसी क्रिटिकल टेक्नोलॉजी के लिए अब भी भारत को बाहर देखना पड़ता है। लेकिन सरकार अब R&D पर फोकस कर रही है, ग्लोबल सप्लाई चेन का हिस्सा बनाने की दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रही है। SIPRI की रिपोर्ट कहती है भारत अब दुनिया के टॉप 25 डिफेंस एक्सपोर्टर में शामिल हो चुका है और सरकार का मिशन है 2047 तक भारत को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग सुपर पावर बनाना। सरकार का फोकस अब केवल उत्पादन नहीं, इनोवेशन, IP और रिसर्च पर भी। रक्षा, फार्मा, टेक, इलेक्ट्रॉनिक्स, हर सेक्टर में
लोकल टैलेंट को बढ़ावा देना है। मेक इन इंडिया 2.0 सिर्फ एक नारा नहीं, भारत के भविष्य का रोड मैप है। जब भारत बनाता है, दुनिया भरोसा करती है, और जब भारत आत्मनिर्भर बनता है तो मजबूती से आगे बढ़ता है। भारत का अब आत्मनिर्भर बनने का नहीं, दुनिया को निर्भर बनाने का समय है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। ग्यारह साल पहले एक नेता ने सपना दिखाया, लाल किले से आवाज उठी मेक इन इंडिया, और उस एक आवाज ने भारत का भाग्य ही बदल दिया। मोबाइल से मिसाइल तक, स्टार्टअप से सर्जिकल स्ट्राइक तक, भारत अब सिर्फ उपभोक्ता नहीं, निर्माता और नेतृत्वकर्ता बन चुका है। कभी जहां आयात होता था, आज वहां से निर्यात हो रहा है। यह बदलाव सिर्फ नीति से नहीं, नीयत से आई है। यह है मोदी युग का मेक इन इंडिया मॉडल, जिसने भारत को मैन्युफैक्चरिंग महाशक्ति बना दिया है। कम मेक इन इंडिया, पेपर हो या प्लास्टिक, कम मेक इन इंडिया। एक सपना जो लाल किले से साझा किया गया, एक मंत्र जो 140 करोड़ भारतीयों का संकल्प बन गया। 15 अगस्त 2014 लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आवाज गूंजी, मेक इन इंडिया। और फिर जो हुआ, उसने भारत को आयातक से उत्पादक महाशक्ति बना दिया। मैं आज लाल किले की प्राचीर से विश्व भर में लोगों से कहना चाहता हूं, कम मेक इन इंडिया। आइए हिंदुस्तान में निर्माण कीजिए, दुनिया के किसी भी देश में जाकर के बेचिए, लेकिन निर्माण यहां कीजिए, मैन्युफैक्चर यहां कीजिए। केमिकल्स के लेकर के फार्मास्यूटिकल तक, कम मेक इन इंडिया। ऑटोमोबाइल से लेकर के एग्रो वैल्यू एडिशन तक, कम मेक इन इंडिया। पेपर हो या प्लास्टिक, कम मेक इन इंडिया। सम सैटेलाइट हो या सबमरीन, कम मेक इन इंडिया। इस बदलाव की शुरुआत मोबाइल से लेकर मिसाइल तक हुई। इस सफर पर नजर डालें तो यह किसी चमत्कार से कम नजर नहीं आती। जहां 2014 में 2 मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट थी, आज 200 से ज्यादा हैं। 99% मोबाइल आज भारत में बनते हैं। ये केवल मोबाइल नहीं, ये मोदी मॉडल की मोबिलिटी है। जहां पहले रक्षा उपकरण बाहर से मंगाए जाते थे, आज भारत दुनिया को हथियार बेच रहा है। भारत 75 देशों को हथियार निर्यात कर रहा है। जमाना था हम मोबाइल फोन इंपोर्ट करते थे, आज मोबाइल फोन का मैन्युफैक्चरिंग का इकोसिस्टम बना है, एक बहुत बड़ा हब बना है, और आज हम मोबाइल फोन दुनिया में एक्सपोर्ट करने लगे हैं। ये भारत की ताकत है। आज डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में भारत की पहचान बनी है, और मैं आज खुशी से कह सकता हूं कि जो देश कभी डिफेंस की हर छोटी मोटी चीज बाहर से लाता था, आज धीरे धीरे दुनिया के कई देशों में हम जो डिफेंस के इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, वो हम एक्सपोर्ट करने लगे हैं। दुनिया में डिफेंस हब, मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में हम धीरे धीरे उभर रहे हैं। वहीं एफडीआई में दुनिया भर से भारत में निवेश की बारिश होने लगी। 2014 से 2024 तक भारत ने 667 अरब डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी एफडीआई खींचा। यानी हर सेक्टर में विदेशी कंपनियों की लाइन लग गई, क्योंकि भरोसा बढ़ा, भ्रष्टाचार घटा और बनने लगा न्यू इंडिया। अगर हम साल 2004 से 14 की तुलना
साल 2014 और 24 से करें तो 119% की बढ़त दर्ज की गई और एफडीआई में निवेश का आंकड़ा 667.4 बिलियन डॉलर पहुंच गया। आज भारत सही मायने में स्पीड और स्केल के रास्ते पर चल पड़ा है। एक बहुत बड़े वर्ग की बेसिक जरूरतों को हमने पूरा कर लिया है, इसलिए वो एक लेवल ऊपर की सोचने लगा है, आगे की सोचने लगा है। आज आपके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट के नए मौके बन रहे हैं। आज आपके लिए हेल्थ, एजुकेशन, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट के भी अनेक अवसर हैं। पीएलआई बना गेम चेंजर। मोदी सरकार ने उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना का मास्टर स्ट्रोक दिया, यानी पीएलआई स्कीम। 14 सेक्टर्स में 1.32 लाख करोड़ का निवेश और 10.9 लाख करोड़ का मैन्युफैक्चरिंग उत्पादन। नतीजा 8.5 लाख से ज्यादा नौकरियां और भारत बन गया मैन्युफैक्चरिंग का मैग्नेट। हर घंटे एक नया स्टार्टअप। अब बात करते हैं स्टार्टअप स्टॉर्म, यानी हर घंटे एक नया स्टार्टअप। यह केवल कारखानों की क्रांति नहीं, नवाचार की भी सुनामी है। भारत में हर घंटे शुरू हो रहा है एक नया स्टार्टअप। 30 जून 2024 तक 1.4 लाख स्टार्टअप, 15.5 लाख से ज्यादा रोजगार। एक्सपोर्ट एक्सीलेंस। पिछले 11 साल में आयात निर्यात की बात की जाए तो चौंकाने वाले आंकड़े सामने आते हैं। 2023 से 24 में 437 अरब डॉलर से ज्यादा का माल निर्यात हुआ, यानी भारत अब दुनिया का बड़ा एक्सपोर्ट पावर हाउस बन चुका है। विनिर्माण में 4 लाख करोड़ की बढ़ोतरी दर्ज की गई। मेक इन इंडिया से भारत का नाम, काम और सामान तीनों का दाम बढ़ा। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, बिजनेस के लिए भारत बेस्ट जगह बनी। 2014 में जहां रैंकिंग थी 142, मोदी सरकार ने सुधार पर सुधार करके इसे 63वें नंबर पर पहुंचा दिया। 42,000 अनुपालनों को खत्म किया गया। 3,700 कानूनी प्रावधानों को अपराध मुक्त किया गया। अब कारोबारियों के लिए भारत विकास का कैंपस बन चुका है। सेमीकंडक्टर, गति शक्ति, लॉजिस्टिक्स। मोदी सरकार के पिछले 11 सालों में सेमीकंडक्टर, गति शक्ति, लॉजिस्टिक्स बुनियाद से बुलंदी तक पहुंच गया। 76,000 करोड़ का सेमिकॉन इंडिया कार्यक्रम, पीएम गतिशक्ति के तहत मल्टी मॉडल प्लान। 2022 में शुरू हुई लॉजिस्टिक नीति से भारत की लॉजिस्टिक्स लागत घटी और प्रतिस्पर्धा बढ़ी। आत्मनिर्भर भारत। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में आत्मनिर्भर भारत के संकल्प के तहत लोकल को ग्लोबल बना दिया गया। आलम यह है कि एक जिला एक उत्पाद यानी ओडीओपी से भारत का हर कोना एक्सपोर्ट हब बन गया। स्टील, सोलर पैनल, फार्मा, टेक्सटाइल से लेकर टॉप सेक्टर्स तक मेक इन इंडिया ने लोकल को ग्लोबल बना दिया। और अब 27 राज्यों में यूनिटी मॉल, लोकल से ग्लोबल उत्पादों का समर्थन मिला। विकासशील देश से विकसित देश बनने में एक्सपोर्ट की बहुत बड़ी भूमिका होती है। इससे रोजगार के भी अवसर बढ़ते हैं, स्वरोजगार के भी अवसर बढ़ते हैं। सरकार वोकल फॉर लोकल अभियान, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के जरिए जो स्थानीय उत्पादों पर बल दे रही है, उसने भी एक्सपोर्ट बढ़ाने में मदद की है। अब दुनिया के नए नए देशों में, नए नए डेस्टिनेशन में हमारे अनेक प्रोडक्ट्स पहली बार निर्यात किए जा रहे हैं। अब हमारा लोकल सही अर्थ में ग्लोबल बनने की दिशा में तेज गति से आगे बढ़ रहा है। मोदी सरकार के 11 साल और मेक इन इंडिया के 10 सालों ने भारत को दुनिया के नक्शे पर मैन्युफैक्चरिंग, इनोवेशन और आत्मनिर्भरता की राजधानी बना दिया। अब भारत केवल उपभोग नहीं करता, भारत उत्पादन करता है, नेतृत्व करता है,
और दुनिया को रास्ता दिखाता है। यही है मेक इन इंडिया की शक्ति, मोदी सरकार की भव्यता। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।